नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब पैंक्रियाज में कैंसर हो जाता है उस कंडीशन को पैंक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है। पैंक्रियाज अगर आप देखें तो ये एक मिक्स ग्लैंड होती है। और मिक्स ग्लैंड क्यों होती है? क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती हैं और एक्सोक्राइन सेल्स भी पाई जाती हैं। और पैंक्रियाज में जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं वो करती हैं हमारी पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन, जिसके थ्रू बहुत सारे एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है। और जो हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं। पैंक्रियाज से दो टाइप के हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। इसकी जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उसकी अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है और इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन का सेक्रीशन होता है। और जो हमारी एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं उनसे पैंक्रियाटिक जूस से कई टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, आपका एमाइलेज है, लाइपेज है। इस तरह के कई एंजाइम्स का सेक्रीशन पैंक्रियाज के द्वारा होता है। जब पैंक्रियाज की जो एक्सोक्राइन सेल्स का जो की ग्रोथ होती है जब काफ़ी अनलिमिटेड हो जाती है तो उस कंडीशन को पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा कहा जाता है। इसी प्रकार जब पैंक्रियाज की एंडोक्राइन सेल्स में की जो ग्रोथ होती है काफ़ी अनलिमिटेड हो जाती है, उस कंडीशन को पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि पैंक्रियाज की जो सेल्स होती हैं उनमें एक तरह का ट्यूमर का निर्माण हो जाता है और इसमें जो सेल्स की ग्रोथ होती है काफ़ी बहुत ही फास्ट होती है और इसमें जो सेल्स मल्टीप्लिकेशन होता रहता है और ये ग्रोथ काफ़ी एबनॉर्मल हो जाती है। इसी कंडीशन को पैंक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के कॉजेज़ की। पैंक्रियाटिक कैंसर का अगर मुख्य कारण की बात करें तो आज तक इसका मुख्य कारण पता नहीं चल सका है कि पैंक्रियाटिक कैंसर किन वजह से होता है। फिर भी कुछ रिस्क हैं जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर इन कारणों से हो सकता है। जैसे पहले पॉइंट की बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस काफ़ी अधिक रहते हैं, या जो लोग काफ़ी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं उनको भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट का अगर रिस्क देखें आप तो जिन पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है या मान लीजिए जिनको पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन काफ़ी लंबे समय से है, उन पेशेंट्स को भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट कारण की बात करें तो जो पेशेंट एडवांस एज की बात जो मतलब कह सकते हैं जो 65 ईयर्स एज के ऊपर के लोग हैं उनमें भी पैंक्रियाटिक कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। या जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उन पेशेंट्स को भी पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। पैंक्रियाटिक कैंसर ऐसे लोगों को हो सकता है जिनकी फैमिली में किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर रहा हो। पैंक्रियाटिक कैंसर आनुवंशिक भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर किसी को केमिकल का एक्सपोजर हुआ है उस कंडीशन में भी पेशेंट को पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर की। तो इसके मुख्य साइन सिम्टम्स हैं। पहला साइन हमारा है पेशेंट को एब्डोमिन में पेन होता है और जो पेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पीछे तक चला जाता है। दूसरा अगर साइन सिम्टम देखें तो जॉइंटिस हो जाती है पेशेंट को। पेशेंट की स्किन का कलर बिल्कुल येलोइश हो जाता है। पेशेंट का जो आँख का जो स्क्लेरा होती है उसका कलर भी बिल्कुल येलो हो जाता है। पेशेंट के यूरिन का कलर भी बिल्कुल डार्क येलोइश हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप इसका साइन सिम्टम देखें, पेशेंट को वीकनेस रहती है, पेशेंट को काफ़ी थकान रहती है, पेशेंट को भूख लगती नहीं है, पेशेंट का वेट काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट का जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को बहुत सारी जीआईटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से पे आधारित हैं। और पेशेंट को अगर आप देखें, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, पेशेंट के पूरी स्किन में ईचिंग हो सकती है, मतलब खुजली हो सकती है, पेशेंट को स्टूल का कलर वाइट हो सकता है या लाइट कलर का हो सकता है। आइए हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के डायग्नोसिस की। पैंक्रियाटिक कैंसर को हम लोग निम्न तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, और तीसरा अगर आप देखें तो पेशेंट का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, पेशेंट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है,
और जो सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी टेस्ट। इसमें हम लोग जो है पेंक्रियाज के कुछ टिश्यूज़ का टेस्ट कराते हैं, इसमें कैंसर सेल्स को हम लोग डायग्नोज करते हैं। पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं आप, पेशेंट के एमआरआई करा सकते हैं, पेशेंट का पेट स्कैन होता है, ये पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी टेस्ट होता है वो करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग उसका मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो पेशेंट को हम लोग सबसे पहले उसको पेन किलर देंगे पेन ख़त्म करने के लिए। इसमें आप लोग एनाल्जेसिक टैबलेट्स दे सकते हैं। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। और पेशेंट को अगर आप देखें तो रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर सकते हैं हम लोग। उसका इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है उसको हम लोग कम करना है। उसका जॉइंटिस का ट्रीटमेंट हमको देना है उसको। पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है। पेशेंट का इमोशनल सपोर्ट भी करना है जिससे पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो पेशेंट को अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड कर देना चाहिए और पेशेंट को जितनी भी ऑयली स्पाइसी चीज़ें हैं वो सब बंद कर देनी चाहिए। पेशेंट को हेल्दी डाइट देनी है आपको और ध्यान रखना है कि जो भी डायबिटीज़ संबंधित या जो जॉइंटिस संबंधित चीज़ें हों वो उसको खाने में ना दी जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट को अपना वेट भी कंट्रोल करना है। अब लोग बात करते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर आप देखें इसका एक ट्रीटमेंट है पैंक्रियाटेक्टोमी। इसमें हम लोग पैंक्रियाज के जो जिस पार्ट में कैंसर है उसके कुछ पार्ट को या कभी कभी कंप्लीट पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है और किसी किसी केस में पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है। इसमें हम लोग जो है पेशेंट की पैंक्रियाजिक के जो कैंसर होता है उसकी सेल्स को टारगेट करते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक पैंक्रियाटिक कैंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।